स्टूडेंट, वेलकम टू माय हिंदी क्लास। देखिए चैप्टर 7, लद गए फल। पहाड़ों की तलहटी में बसा एक हरा भरा गांव था। वहां एक वृद्धा किराए की झोपड़ी में रहती थी। वह दिल की बड़ी नेक थी। आसपास के सारे पड़ोसियों के साथ मेल मिलाप से रहती थी। जो कुछ भी थोड़ा बहुत कमाती उसे भी पास पड़ोस के साथ मिलकर बांटकर खाती थी। लोग भी उसे बहुत चाहते थे और समय असमय उसके काम आते थे। सब उसे ददिया कहकर पुकारते थे। ददिया की झोपड़ी के बाहर खरपतवार के बीच का एक विचित्र पौधा अपने आप उग आया था। ददिया पौधे को रोज पानी देती और उसके चारों ओर उगी खरपतवार को साफ करती रहती। धीरे धीरे पौधा एक वृक्ष बन गया। उसमें सुनहरे रंग के गोल गोल फल भी आने लगे। पकने पर ददिया ने एक फल को चख कर देखा। उसकी खुशी और आश्चर्य का ठिकाना न रहा। ऐसे मीठे और स्वादिष्ट फल उसने अपने जीवन में कभी नहीं खाए थे। ददिया ने अपने सभी पड़ोसियों को उस पेड़ के फल बांटे। बात उड़ते उड़ते उसके मकान मालिक तक भी पहुंची। ददिया के पास आकर बोला, यह पेड़ मेरी ज़मीन पर लगा है। इस पर मेरा हक है। मैं इसे ले जाकर अपनी कोठी के बाहर लगाऊंगा। ददिया ने उसे समझाया, भैया पेड़ को मत उखाड़ो। एक जगह से उखड़ा हुआ पेड़ कभी दूसरी जगह नहीं लग सकता। तुम चाहो तो इसके सारे फल तोड़ कर ले जाओ, पर पेड़ को यहीं रहने दो। मकान मालिक पर ददिया की सलाह का कोई असर नहीं हुआ। वह पेड़ उखाड़ने के लिए मजदूर खोजने चला गया। ददिया को एक युक्ति सूझी। उसने पेड़ की एक कलम काटकर झोपड़ी के पिछवाड़े लगा दी। मकान मालिक 2 मालियों को लेकर लौटा। मालियों ने भी समझाया कि पेड़ को यहाँ से उखाड़ना व्यर्थ है, वह दूसरी जगह नहीं लग सकता। पर अपनी जिद पर तुले मकान मालिक ने पेड़ उखड़वाकर अपनी कोठी के बाहर लगवा ही लिया। वही हुआ जो होना था। पेड़ 2 ही दिन में सूख कर ठूठ हो गए। उधर ददिया की लगाई कलम के कुछ ही दिनों में नई नई पत्तियां निकल आई। गर्मियों का मौसम आते आते वह भरा पूरा वृक्ष बन गया। वह नित्य उसमें पानी देती, उसके चारों तरफ उगी खरपतवार साफ करती और गुड़ाई निराई करती। उसकी देखभाल से कुछ ही वर्षों में पेड़ वैसे ही रसीले फलों से लद गया। ददिया के पेड़ की चर्चा दोबारा पूरे शहर में फैलने लगी। मकान मालिक फिर आया और हैरान होकर फलों से लदे नए पेड़ को देखने लगा। उसने ददिया से कहा, माई, शाम होने से पहले यह कुटिया खाली कर दो। यह ज़मीन मेरी है और यह पेड़ भी मेरा है। मैं यहाँ अपनी नई कोठी बनवाना चाहता हूँ। ददिया की परेशानी का पता लगते ही सभी गांव वाले उसकी मदद को आ गए। एक पड़ोसी ने अपने बगीचे की खाली जगह झोपड़ी बनाने के लिए दे दी। दूसरों ने तुरंत सामान इकट्ठा कर नई झोपड़ी तैयार कर दी। किसी पड़ोसी ने पेड़ के एक कलम भी काटकर उसकी नई झोपड़ी के बाहर रोप दी। उधर मकान मालिक ने कोठी बनवाना शुरू कर दिया। दिन भर पत्थर और गारे की उठापटक होने लगी। लकड़ियों को चीरने से बुरादा उड़ता। पेड़ को न कोई पानी देता, न उसके चारों ओर उगी खरपतवार साफ करता। वृक्ष के आगे ऊंची कोठी बन जाने से उसकी हवा और धूप भी मारी गई। हवा, पानी और धूप की कमी से धीरे धीरे पेड़ की जड़ें खोखली होने लगी। मकान मालिक ने एक नई कोठी में धूमधाम के साथ गृह प्रवेश किया। घर का बगीचा मेहमानों से भर गया। मेहमानों ने पेड़ को छू छू कर देखना शुरू किया। पहाड़ी आबोहवा के कारण पेड़ के पत्ते तो हरे थे,
लेकिन जड़ें एकदम खोखली हो चुकी थी। बच्चे उसकी टहनियों से लटक लटक कर झूलने लगे तो पेड़ अचानक चरमरा कर गिर पड़ा। मकान मालिक बहुत दुखी हुआ। उसकी समझ में न आया कि ददिया के रहते जो पेड़ फलों से लदा रहता था, उसकी कोठी बनते ही क्यों सूख गया। देखिए, इस चैप्टर के लेखक हैं उषा महाजन। बहुत अच्छा ही चैप्टर लिखे, आप लोग पढ़िएगा। थैंक यू बच्चों। आप लोग का क्वेश्चन आंसर व्हाट्सएप में भेज देंगे, शब्दार्थ आप लोग लिखिएगा।